When it comes to Europe visas, people think that it is a very long process and there would be much documentation in it. But तसं नाही आहे. There are very common documents when it comes to visas. We just require your ITRs, we just require your bank statement for 3 months. Balance किती हवा आहे तर it's very easy maths. Like जर तुम्ही 10 days ची टूर करत असाल तर you should consider as like 1.5 to 2 lakhs per person you should keep in the bank account. हे जे बॅलन्स असतो तो तुम्हाला ओव्हर द पिरियड ऑफ जस्ट हार्डली विजा डेटपासून एक पुढे 7 दिवसापर्यंत तो बॅलन्स ठेवायचा. असं नाही की तुम्हाला टूर डेटपर्यंत तो बॅलन्स ठेवायचा आहे. सो दॅट इज अगेन अ वन मिथ की तुम्ही किती अकाउंटमध्ये ठेवले पाहिजेत. दुसरं आहे विजा किती कंट्रीज कव्हर करतं. विजा आय थिंक युरोप इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्री ॲज फार एज इट कम्स टू विजाज. 80 युरोजमध्ये यू कॅन ऑलमोस्ट ट्रॅव्हल 33 कंट्रीज. म्हणजे तुम्ही एक युरोपियन शेंगेन विजाला अप्लाय करता अँड यू कॅन ॲक्च्युअली प्लॅन आउट फॉर 33 कंट्रीज विच ॲज इट इज वी आर नॉट गोइंग टू ट्रॅव्हल. सो असं नाही की प्रत्येक कंट्रीची वेगळी विजा फीज आहे. एका शेंगेन विजा फीमध्ये यू कॅन ऑलमोस्ट कवर 33 कंट्रीज. सो दिस इज अगेन अ व्हेरी गुड पॉईंट वॉट युरोपियन युनियन हॅज गिवन टू दी वर्ल्ड अबाउट their visas. Which European destination would you call Instagram heaven and what makes it perfect for social media? Whatever came in my mind is that Santorini in Greece. That is a whitewashed buildings, blue domes, Oia sunset, unreal sunset and the turquoise water. So कौन नहीं चाहेगा वहाँ पे पिक्चर लेना. तो मुझे भी खुद को चाहिए रहता है हमेशा. Of course I visited too many times, but that is the first trending and beautiful city in Greece. That is social media heaven अपन बोल सकते हैं उनको. Second thing is प्राग. बर्फ़ी देखा है आपने रणबीर कपूर का? ये गलियाँ चलते चलते वैसा वाला प्राग. तो चार्ल्स ब्रिज, प्राग कैसल. स्टोरी में जैसा एक विलेज टाउन रहता है ना, द प्राग. That is beautiful city that came in my mind. Again, coming to my mind is Amsterdam. Iconic bicycles, romantic canals, floating flower market and Kukunov. सिलसिला का वो गाना और एम्स्टरडैम परफेक्ट मैच. हर कोई चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ टुलिप्स फेस्टिवल में. दैट इज़ एम्स्टरडैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड जाना ही भी चाहिए. ऐसा स्माइल्स बोल रहा है. और कपाडोसिया, फेरी चिमनी एंड हॉट एयर बलून जो हम देखते हैं हमेशा. कहाँ है वो? कपाडोसिया, टर्की. ब्यूटीफुल अगेन वन ऑफ द सिटी. वहाँ पे केव होटल्स भी है तो आप केव होटल्स का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो. ऐसा कपाडोसिया इज़ अगेन वन ऑफ द सोशल मीडिया ट्रेंडिंग बोल सकते हैं. यू कैन राइड. मतलब मैं कुछ हिडन ये भी बता सकती हूँ कि आप अमाल्फी कोस्ट पे एक सिनिक राइड ले सकते हैं सेल्फ ड्राइव के हिसाब से. सो यू कैन सेल्फ ड्राइव ऑन द अमाल्फी कोस्ट इन इटली. फेरी टेल विलेज अगर मेरे ध्यान में आता है तो वो आता है कि रोवेनामी लापालैंड फिनलैंड में का. सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जैसे फेरी टेल में बचपन में बताया गया है ना, सांता क्लॉज बैठा है एंड ही इज़ गिविंग चॉकलेट्स टू यू. सांता क्लॉज का एक छोटा सा विलेज है. इट इज़ अ फेरी टेल विलेज, लापालैंड रोवेनामी. यू मस्ट विजिट दैट ऑल्सो. और यू कैन स्टे इन कैसल. जैसे हम लोग राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस में और यहाँ पे फोर्ट्स में स्टेज किए गए हैं, वैसे यूरोप में भी कैसल्स में स्टेज है. यू कैन एक्सपीरियंस दैट कैसल स्टेज इन यूरोप. दिस इज सोशल मीडिया ट्रेंडिंग थिंग्स. लाइक फेरी चिमनी के बारे में सुना तो वो टर्की में है. टर्की इज इन 2 कॉन्टिनेंट नो इन इट्स यूरेशिया बोलते हैं उसको, यूरोप एंड एशिया. सो सम पार्ट ऑफ द टर्की इज़ इन एशिया एंड सम पार्ट ऑफ द टर्की इज़ इन यूरोप. Lofoten Island is a beautiful scenic island in Norway which is less known to the people. बहुत ही beautiful है. Colorful fishing cabins. It is a dream island, dramatic island है वो. And of course Northern Lights भी वहाँ से दिखती है. तो और वहाँ एक हकाकुडे बीच करके है. So that is a combination of white sand and blue ocean. मतलब आई कैन इमेजिन द पिक्चर अभी बात करते हुए कि. और अगर आपको आइस पसंद है तो यू विल एन्जॉय द स्नो देयर. ब्यूटिफुल स्नो. पूरा स्नो ही रहता है विंटर में. यू मस्ट विजिट लोफोटेन आइलैंड. हाउ डज अ travel company handle surprises like missed train
और लास्ट मिनट प्लान चेंजेस ड्यूरिंग यूरोप ट्रिप्स? दैट इज़ अ नाइस क्वेश्चन. मुझे ये क्वेश्चन सुनते ही पहले ही याद आया कि DDLJ का वो सीन कि काजोल भाग रही है एंड शाहरुख इज गिविंग हर हैंड टू आजा आजा ट्रेन मिस हो जाएगी. तो ये मुझे याद आया इसमें से. ऑफ कोर्स हम लोग स्माइल्स में पूरी केयर लेते हैं कि नथिंग शुड बी मिस. एवरीथिंग 24/7 उनको असिस्टेंस मिलता है डिजिटली ऑफ कोर्स. तो कि आपकी ट्रेन इतने बजे है, आपको गाड़ी इतने बजे पिकअप करनी है या आपको निकलना है होटल से, ये सब चीज़ें वेरी वेरी माइन्यूट डिटेल्स वी आर वर्किंग व्हेन द क्लाइंट इज़ ट्रैवल, द गेस्ट इज़ ट्रैवल. ऑफ कोर्स हमें उनको कोई हैसल फ्री देना है हर चीज़. तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि उनका कोई चीज़ मिस ना हो. लेकिन ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंसेस बता के नहीं आते. तो आई एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. लेकिन ऑफ कोर्स प्लान बी हमेशा एक माइंड में रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं. तो अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स अगर एक 9 बजे की ट्रेन है उनकी मिस हो गई तो वी हैव अ प्लान बी इन आवर शीट कि उनको एक 11 बजे की ट्रेन मिल सकती है. तो हम लोग इमीडिएट यहाँ से टिकट इशू करके उनको वो ट्रेन देते हैं. वी डोंट मतलब पैनिक ऑन द कमर्शियल्स दैट टाइम. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कि कमर्शियल्स के बारे में हम नहीं सोचते उस वक्त उसका जर्नी कंटिन्यू करना है. दैट इज़ आवर प्रायोरिटी. तो दैट हमने हमारे पास वो प्लान बी में रहता है कि अगली ट्रेन कितने बजे अगर ये मिस हो गया तो. सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द ट्रेन के बारे में मैंने बोला. साइट सीइंग के बारे में भी समटाइम्स ऐसे होता है कि गेस्ट लेट उठे या फिर वो स्पॉट मिला नहीं उन्हें तो लेट हो गया एंड गाइड इज़ वेटिंग देयर. ऐसा होता है कभी कभी. तो फिर हम उस केस में भी हमारे पास प्लान भी रहता है कि चलो आज सुबह का आपका वो साइट सीइंग नहीं हुआ, गाइडेड टूर नहीं हुई, वी कैन डू शफल इट और शिफ्ट इट टुमारो और इन द इवनिंग कि वो एक्सपीरियंस आपको तो इंडिया आने से पहले एटलीस्ट मिले. यू कैन नॉट मिस इट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट एक्चुअली. तो ऐसे है प्लॅन बी और रहते हैं हमारे पास भी तयार प्लॅन बीज. आता आपण ह्या एपिसोडच्या एंडला आलो आहे. एंडला मला एक कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट एक सांगावंसं वाटतं आहे की केल्याने देशाटन. केल्याने देशाटन म्हणजे काय की तुम्ही फिरला तरच तुम्हाला जग कळेल याचा अर्थ असा असतो. मग मी म्हणते आहे की तुम्ही फिरला युरोपच्या वेगवेगळ्या शेंगेन कंट्रीजमध्ये तर तुम्हाला खूप काही कळेल. तिथल्या कॅसलची हिस्ट्री कळेल, बर्लिन वॉलचं World War II दिसेल आणि स्मॉल ॲलेजमधून तुम्हाला स्वीडन दिसेल. तिथले वेगवेगळे कुझिन्स दिसतील, वेगवेगळे डिफरंट टाईप ऑफ ट्रॅडिशनल डान्स फॉर्म्स दिसतील. सो यू मस्ट एन्जॉय दिस थिंग्स वन्स इन अ लाइफ टाइम. एंड दिस इज़ ट्रैवल इज़ अ बुक एक्चुअली. पढ़ते चलो हर एक पन्ना. सो वैसे ही आप यूरोप घूमते चलो. स्माइल्स हॉलीडेज़ आपके साथ है जो आपको हमेशा स्माइल्स देते रहेगा.